नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 15 पंचदशः पाठ है लालनम गीतम का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो है इस पाठ की रचना, लालन गीतम पाठ की रचना संपदानंद मिश्र के द्वारा इस पाठ की रचना की गई है। और यहाँ पर जो है लालन गीतम का अर्थ होता है लालन यानी प्यार का, गीतम यानी गान, या लालन का गीत या प्यार का गीत। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। उदिते सूर्य धरणी विहस्ती पक्षी कूजती कमलम विकसती। यहाँ पर जो है इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। उदिते, उदिते यानी उदय होने पर, धरणी यानी पृथ्वी, विहस्ती यानी हंसती है, पक्षी यानी पक्षी, कूजती यानी कूकते हैं, चहचहाते हैं, कमलम यानी कमल, विकसती यानी खिलते हैं। अब हम यहाँ पर इसका अन्वय देखेंगे। उदिते सूर्य, उदिते सूर्य धरणी विहस्ती पक्षी कूजती कमलम विकसती। यहाँ पर इसका सरल अर्थ इस प्रकार से होगा कि सूर्य के निकलने पर पृथ्वी जो है हंसती है, अर्थात पृथ्वी, पूरी पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। तो इससे ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी जो है सूर्य के निकलने से हंस रही हो। पक्षी कूजती, पक्षी चहचहाते हैं, कमलम विकसती और कमल खिलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए श्लोक संख्या 2। नदती मंदिरे उच्चैर ढक्का सरितः सलीले सैलती नौका। यहाँ पर जो है इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। नदती, नदती यानी बजता है, मंदिरे यानी मंदिर में, उच्चैर यानी जोर से, ढक्का यानी नगाड़ा, सरितः यानी नदी, नदी के, सलीले यानी जल में, सैलती यानी तैरती है, नौका यानी नाव। अब हम यहाँ पर इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। मंदिरे ढक्का उच्चई नदती सरितः सलीले नौका सैलती। अब यहाँ पर हम इसके सरलार्थ देखेंगे कि मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है और नदी के जल में नौका तैरती है। नेक्स्ट देखिए। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से हैं। पुष्पे पुष्पे यानी कि प्रत्येक फूल में, नाना रंगा यानी विविध रंग हैं, अलग अलग रंगों के हैं, डयन्ते यानी कि उड़ते हैं, चित्र पतंगा यानी तितलियाँ, तेषु यानी उन पर। अब यहाँ पर हम इसका जो है अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु चित्र पतंगा डयन्ते। इसका सरलार्थ इस प्रकार से है कि प्रत्येक फूल में भिन्न भिन्न रंग हैं, प्रत्येक फूल के भिन्न भिन्न रंग हैं तथा उन पर तितलियां मंडराती है। नेक्स्ट देखिए। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधै वर्णे विभाति चित्रम। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से हैं। वृक्षे वृक्षे यानी प्रत्येक वृक्ष पर, नूतन यानी नवीन, पत्रम यानी पत्ते, विविधै यानी अनेक, वर्णे यानी रंगों के द्वारा, विभाति यानी सुशोभित होते हैं, चित्रम यानी दृश्य। अब यहाँ पर हम जो है इसका अन्वय देखेंगे। ये जो विविधै वर्णै विभाति जो वाक्य है, इसके जो संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा। विविधै धन वर्णै धन विभाति, इस प्रकार से। तो अब हम इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधै वर्णै चित्रम विभाति। इस प्रकार से ये बनेगा। देखेंगे इसका सरलार्थ इस प्रकार से है। वृक्षे वृक्षे यानी प्रत्येक वृक्ष पर जो है नए पत्ते हैं, प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते हैं और विभिन्न रंगों से दृश्य सुशोभित
होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। धेनु प्रातयक्षति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। अब हम यहाँ पर इसके शब्द अर्थ देखेंगे। धेनु यानी गाय, प्रातः यानी सुबह, यक्षति यानी देती है, दुग्धम यानी दूध, शुद्धम यानी शुद्ध, स्वच्छम यानी साफ, मधुरम यानी मीठा, स्निग्धम यानी चिकना या प्रिय। अब हम यहाँ पर इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। प्रातः प्रातः धेनु शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम दुग्धम यक्षति। अब इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा कि सवेरे गाय शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना अर्थात प्यारा या अच्छा मस्त जो है दूध देती है। इस प्रकार से गाय के दूध के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चै तत्र च सिंह नरदति। यहाँ पर इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। गहने यानी घने, विपिने यानी जंगल में, व्याघ्र है यानी बाघ, उच्चै यानी जोर से, नरदति यानी दहाड़ता है, और गरजती यानी गर्जना करता है। तो अब हम यहाँ पर इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से है। गहने गहने विपिने व्याघ्र है गरजती। नेक्स्ट देखिए, तत्र सिंह है उच्चै नरदति। अब यहाँ पर इसका अनुवाद सरल अर्थ इस प्रकार से होगा कि घने जंगल में बाघ तो गरजता है और वहाँ सिंह जोर से दहाड़ता है। नेक्स्ट देखिए। हिरणो अयम खादति नवघासम, हिरणो अयम खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति स विलासमम। यहाँ पर जो है इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। अयम मीन्स यह, नवघासम यानी कि नई घास, खादती यानी खाते हैं, हिरण्य यानी हिरण के लिए आया है, हिरण, सर्वत्र च सर्वत्र यानी चारों ओर, पश्यति यानी देखता है, सविलासम यानी विलास पूर्वक। अब यहाँ पर जो है इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा। यह हिरण जो है नई घास खाता है और चारों ओर विलास पूर्वक देखता है। नेक्स्ट देखिए। उष्टः तुंगे मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निर्वहति। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। उष्टः यानी ऊंट, तुंगे यानी ऊंचा, मंदम यानी धीरे धीरे, गच्छति यानी जाता है, पृष्ठ यानी पीठ पर, प्रचुरम यानी बड़ी मात्रा में, भारम यानी भार या वजन को, निवहति यानी ढोता है। यहाँ पर जो है इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। तुंगः उष्टः मंदम गच्छति, स ऊंट के लिए आया है, सह पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। यहाँ पर जो है इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा। सरलार्थ इस प्रकार से है कि ऊंचा ऊंट जो है धीरे धीरे चलता है, वह पीठ पर बड़ी मात्रा में वजन ढोता है। नेक्स्ट देखिए। घोटक राजः क्षिप्रम धावति, घोटक राजः क्षिप्रम धावति धावन समय किमपि न खादति। यहाँ पर जो है इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। घोटक राज है, घोटक राज यहाँ घोड़े के लिए आया, घोड़ा, क्षिप्रम यानी शीघ्र, धावती यानी दौड़ता है, धावन समय यानी दौड़ते समय, किमपि यानी कुछ भी, न यानी नहीं, खादती यानी खाता है। अब यहाँ पर हम इसका अन्वय देखेंगे। घोटक राज है क्षिप्रम धावती, स धावन समय किमपि न खादती। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा कि घोड़ा शीघ्र दौड़ता है, और यहाँ घोड़े के लिए आया कि वह दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। नेक्स्ट देखिए। श्लोक संख्या 10 देखेंगे। पश्यत भालुकिम करालम नृत्यति थत्थै करु करतालम। अब यहाँ पर जो है हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। पश्यत, पश्यत मीन्स देखो,
भलूकम यानी भालू को, इमम इस, करालम यानी भयानक, कुरु यानी करो, करतालम यानी ताली। इसका जो है अन्वय इस प्रकार से होगा कि इमम इमम भालू कराल, इमम करालम भालूक पश्यत थत्तई नृत्यति करतालम कुरु। यहाँ पर इसका जो सरल अर्थ है इस प्रकार से होगा कि इस भयानक भालू को देखो, यह भालू के लिए आया है, यह थत्थई नाचता है और तालियां बजाता है। इस प्रकार से अब हम पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्था में देखिए, उदिते यानी उगने पर या निकलने पर, नदती यानी आवाज़ या ध्वनि करता है, उच्चई यानी ऊंची आवाज़ में, ढक्का नंगाड़ा, सेलती यानी डगमगाती है या हिलती डुलती हुई है, डयंते यानी उड़ते हैं, चित्र पतंगा तितलियाँ, वर्णई यानी रंगों से, विभाति सुशोभित होता है, स्निग्धम मुलायम चिकना, गहने यानी घने। आगे देखिए, विपन्ने यानी जंगल में, नर्दती यानी दहाड़ता है, तुंग यानी ऊंचा, निवहती यानी ढोता है, क्षिप्रम यानी जल्दी से या तेजी से, भलूके भालू, करालम भयानक, करतालम ताली। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज ही हमारा NCERT क्लास 7th का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। धन्यवाद दोस्तों।